करता है उसे दर्द ने पाला होगा, जो संघर्ष करता है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसे दिए में तो उजाला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और आप सभी का आपके YouTube चैनल रीजनिंग बाय देव कौशिक में हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले तो अपने YouTube से जुड़ने वाले सभी दोस्तों को आपके अपने देव कौशिक की तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आपको वे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आज तक शायद ही आपने कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चनों को वही बच्चा आसानी से सोल्व कर सकता है जिसकी जिक्के मजबूत होगी, क्योंकि जो टॉपिक हमारा वो है हमारा एनालॉजी का और वर्ड एनालॉजी का। तो सबसे पहले हम शुरुआत करें वर्ड एनालॉजी का। आपको पता होगा कि दो शब्द हमें दिए मिलते हैं, पहले और दूसरे के अंदर जो कंपैरिजन होता है, दोनों में जो समानता होती है वही समानता हमें तीसरे की चौथे के साथ बतानी है। ऑप्शन आपको 4 दिए गए होंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जिस प्रकार वृत्त का संबंध चाप से है, कि जिस प्रकार वृत्त का संबंध चाप से है उसी प्रकार वृत्त का संबंध किससे होगा। पहला क्वेश्चन आसान दिया गया है, क्योंकि आगे आगे जैसे जैसे हमारी वीडियो बढ़ती जाएगी उसके अंदर क्वेश्चन भी इतने ही इंटरेस्टिंग होते जाएंगे। और सभी क्वेश्चन याद रखना पहले पीछे एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन हमारा कि जिस प्रकार वृत्त का संबंध चाप से है उसी प्रकार वृत्त का संबंध हमें बताना है। देखो वृत्त क्या होता है, सर्कल होता है, उसके अंदर क्या होती है चाप, जिसकी शुरुआत करते हैं, जब वृत्त की शुरुआत करते हैं तो हमें चाप की जरूरत होती है। वैसे ही एक वृत्त की शुरुआत करते हैं तो हमें किसकी जरूरत होगी, रेखा की। तो पहला का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, रेखा। जो हमारा रेखा मतलब लाइन। तो पहला क्वेश्चन था हमारा जिस प्रकार वृत्त चाप से संबंधित है उसी प्रकार वृत्त किससे संबंधित हो जाएगा, रेखा से। एक बात और, पहले आप क्वेश्चन का जवाब अपनी तरफ से वीडियो को रोक के अपने आप देने की कोशिश करना, उसके बाद मैच करना कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। सेकंड क्वेश्चन हमारा कि जिस प्रकार मकान का संबंध दीवार से है। ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको इंपोर्टेंट में ले सकते हैं या इसके स्क्रीनशॉट लेके इसको आप डैश कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मकान का जो संबंध दीवार से है, कि मकान का जो संबंध दीवार से है अहाता का वही संबंध किससे होगा। अब बहुत से बच्चों को तो ये नहीं पता, मकान का पता, द्वार का पता, लेकिन अहाता का नहीं पता कि अहाता क्या होता है। तो जिस प्रकार मकान का संबंध द्वार से है उसी प्रकार अहाता का संबंध हमें बताना किससे होगा। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आसान जब होगा जब हमें इस शब्द का पता होगा कि अहाता क्या होता है। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है दीवार, सेकंड ऑप्शन है बाड़ा, थर्ड ऑप्शन है नींव और फोर्थ ऑप्शन आपका दीवार। तो देखो ध्यान से कि मकान का जो संबंध दीवार से, यानी कि मकान में एंट्री करने के लिए द्वार होता है। तो अहाता क्या होता है, अहाता होता है, ध्यान रखना, अहाता मैं आपको बता देता हूं, अहाता होता है जहां पर बैठकर शराब पी जाती है उसको अहाता बोला जाता है। तो उसके अंदर भी एंट्री करने के लिए क्या होता है, द्वार होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन यहां पर भी हमारा द्वार जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सवर्ण का जो संबंध सवर्णकार से है, कि सवर्ण का जो संबंध सवर्णकार से है चमड़े का वही संबंध किससे होगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सवर्ण का जो संबंध सवर्णकार से है चमड़े का वही संबंध किससे होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही अच्छा मजा आ रहा होगा, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है इसको जितना ज़्यादा आप इंजॉय के तौर पर पढ़ोगे उतनी ही आपके लिए आसान होती चली जाएगी। क्योंकि रीजनिंग काफ़ी बच्चों के लिए एक अफवाह बन जाती है कि दिमाग में आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो नहीं आएगी। तो देखो क्या क्वेश्चन कि सवर्ण का जो संबंध सवर्णकार से है चमड़े का वही संबंध किससे होगा। ऑप्शन आपके चरमकार, रजयंता, मोची और कसाई, यह आपके ऑप्शन है। दोबारा देखो कि सवर्ण का जो संबंध सवर्णकार से है चमड़े का वही संबंध हमने बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखो सवर्ण क्या होता है, सोना। सवर्णकार क्या होता है, सवर्णकार होता है जो सोने का काम करता है वो सवर्णकार होता है। तो इसी प्रकार चमड़े का काम करने वाला क्या होगा। अब बच्चे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, आंख मीच के मोची को ऑप्शन मोची के ऊपर जाएंगे और यही आंसर कर देंगे, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं पूछा कि जो सुनार और सुनार नहीं बता रखा, यहाँ पे बता रखा जो स्पेशलिस्ट, जो स्पेशल सोने का काम करता है उसके अलावा किसी का काम नहीं करता, उसी को हम स्वर्णकार बोलते हैं। लेकिन जो चमड़े का सिर्फ और सिर्फ चमड़े का काम करता है उसको हम क्या बोलेंगे, चरमकार बोलेंगे। रजयंता क्या होता है हमारा, रजयंता होता है जो चांदी का काम करता है। और मोची क्या होता है, मोची वो होता है जो चमड़े के साथ साथ
रस्सी का काम करता है, रबड़ का काम करता है वो मोची होता है, और कसाई का आपको पता है ये क्या होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर है चर्मकार, यानी कि चमड़े का जो काम करता है उसको स्पेशलिस्ट क्या होता है, वो चर्मकार होता है। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने थे। अब चल रहे हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सभी आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप पहले वीडियो को यहीं पे रोक के आप इनके खुद से आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हांगकांग का जो संबंध चीन से है, कि हांगकांग का जो संबंध चीन से है वही संबंध हमें बताना है वेटिकन का वही संबंध किससे होगा। कि हांगकांग का जो संबंध चीन से है वेटिकन का वही संबंध किससे होगा। आपके ऑप्शन है फ्रांस, सेकंड ऑप्शन है मैक्सिको, थर्ड ऑप्शन है आपका कनाडा, फोर्थ ऑप्शन आपका रोम। क्वेश्चन क्या था हमारा कि हांगकांग का जो संबंध चीन से है वेटिकन का वही संबंध किससे होगा। अब क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2013 के अंदर ये क्वेश्चन पुट हुआ था कि हांगकांग का जो संबंध चीन से है वेटिकन का वही संबंध किससे होगा। ऑप्शन आपके फ्रांस, मैक्सिको, कनाडा और रोम। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अंडरलाइन करें इस क्वेश्चन को। अब देखो दिमाग में क्या आएगा, हांगकांग देश है, चीन भी देश है, वेटिकन भी देश है यहाँ पे भी, लेकिन ऑप्शन में चलते हैं फ्रांस भी देश आ गया, मैक्सिको भी देश आ गया, कनाडा भी देश आ गया, रोम भी देश रोम देश नहीं है। रोम क्या है, राजधानी किसकी, इटली की राजधानी रोम। अब देखो ध्यान दो, अब दिक्कत आ गई कि मैक्सिको आएगा, फ्रांस आएगा, कनाडा आएगा या रोम आएगा। कुछ नहीं करना, लेकिन सबसे पहले हमें चीज करनी कि हांगकांग का चीन के साथ संबंध कैसे है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं कि जिस समय हांगकांग देश बना था उससे पहले ये चीन का एक शहर होता था, यानी चीन का ये एक भाग होता था। उसी प्रकार जब वेटिकन देश बना उससे पहले हमें पता लगाना कि किस देश का भाग था या किस देश का एक शहर था, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा रोम। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। राजधानी मैं आपको बता देता हूं, फ्रांस की राजधानी सभी को पता है जिसको हम सुंदरियों का शहर बोलते हैं, क्या है वो, पेरिस। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी और कनाडा की राजधानी ओटावा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मछली का जो संबंध गिल से है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सभी को आपको आंसर देना इस क्वेश्चन का कि मछली का जो संबंध गिल से है, मानव का वही संबंध किससे होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बीच बीच में एक क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे तो आपका क्या है कि यहाँ पर मन लगा रहेगा वीडियो के साथ। कि मछली का जो संबंध गिल से है, मानव का वही संबंध किससे होगा। ऑप्शन देने की शायद जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है हृदय, सेकंड ऑप्शन है फेफड़ा, थर्ड ऑप्शन हमारा नाक और फोर्थ ऑप्शन हमारा मुंह। कई तो ऐसे महामूर्ख बच्चे होते हैं इसमें भी नाक मुंह कराओगे क्यों, उन्हें सोचेंगे जिस प्रकार मछली गिलता सांस ले मानव भी किस सांस ले, उन्हें सोचेंगे नाक तो नहीं। तो देखो ध्यान से, मछली सांस लेती किससे, गिल से, उसी प्रकार मानव सांस लेता किससे, फेफड़े से। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि टैडपोल का जो संबंध, टैडपोल का जो संबंध खालिस्तान से है, कैटरपिलर, तितली। देखो ध्यान से, टैडपोल का संबंध बताना, जिस प्रकार संबंध कैटरपिलर का किससे है, तितली से। कैटरपिलर का जो संबंध तितली से है वही संबंध टैडपोल का किससे होगा। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन आपके सामने, कौवा, हंस, मछली, मेंढक। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन।
बिल्कुल आसान है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, कैटरपिलर क्या होती है? एक प्रकार की तितली होती है। भी क्या होती है? तितली होती है। उसी प्रकार टेडपोल क्या होता है? ये भी हमारा क्या होता है? मेंढक हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन आपको नोट करना है, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। आपने पहली बार ये क्वेश्चन सुना होगा कि काउगर का जो संबंध है दक्षिण अमेरिका से है, वही संबंध हमें बताना है ओकापी का किससे होगा। कि काउगर का जो संबंध दक्षिण अमेरिका से है, ओकापी का वही संबंध किससे होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से आप नोटबुक लेके इसको नोट कर सकते हो। इसके ऑप्शन है आपके पास भारत, सेकंड ऑप्शन आपका मध्य अफ्रीका, थर्ड ऑप्शन आपका उत्तरी अमेरिका, और फोर्थ ऑप्शन है आपका पाकिस्तान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, ध्यान से समझो कि क्या दिया गया। कि काउगर का जो संबंध दक्षिण अमेरिका से, ओकापी का वही संबंध किससे होगा। ऑप्शन आपके भारत, मध्य अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और पाकिस्तान। आज की जो वीडियो है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। तो वीडियो के जो भी क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से समझो और अपने दिमाग में ऐसे बिठाओ, क्योंकि वर्ड एनालॉजी के जो क्वेश्चन हैं हर एक एग्जाम के अंदर यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पुट होते हैं एनालॉजी के टॉपिक से। तो इस वीडियो को अच्छे से समझना आपको। क्वेश्चन क्या है? काउगर का जो संबंध दक्षिण अमेरिका से है, ओकापी का वही संबंध किससे होगा। अब बहुत से बच्चे तो ये हैं जिन्होंने ये नहीं पता कि काउगर क्या होता है, ओकापी क्या होता है। तो देखो क्या है, काउगर क्या एक प्रजाति है जो कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। उसी प्रकार ओपी जो प्रजाति है वो हमें पता लगाना कहाँ पे पाई जाती है, तो वो पाई जाती है हमारी मध्य अफ्रीका में। ये हमारा बी जो ऑप्शन है हमारा क्या हो जाएगा कि काउगर का जो संबंध दक्षिण अमेरिका से है, ओकापी का वही संबंध किससे होगा? मध्य अफ्रीका से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्वेश्चन है कि बुलबुल का जो संबंध कूकने से है, बुलबुल का जो संबंध कूकने से है वही संबंध मेंढक का किससे होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर के अंदर ये पूछा जा चुका है। सभी बच्चों को ऑप्शन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट विदाउट ऑप्शन आपको इसका आंसर बताना है कि बुलबुल का जो संबंध कूकने से है, मेंढक का वही संबंध किससे होगा। बिल्कुल आसान है कि बुलबुल क्या करती है? कूकती है। उसी प्रकार मेंढक का संबंध किससे हो जाएगा? टरटराने से। ये हमारा आंसर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था कि बुलबुल का जो संबंध कूकने से है, मेंढक का वही संबंध किससे होगा? कूकने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकान का जो संबंध किराए से है, मकान का जो संबंध किराए से है, पूंजी का वही संबंध किससे होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन इतने घुमा के दे दिए इस क्वेश्चन के कि बच्चे ये सोचेंगे कि ये ऑप्शन होगा या ये ऑप्शन होगा। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, ऑप्शन हमेशा ऐसे मिलते हैं, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं बहुत से क्वेश्चनों के जिनमें हमेशा डाउट रहती है। तो बहुत ही सोच समझ के आंसर देना है। पहला ऑप्शन है हमारा ब्याज, सेकंड ऑप्शन है हमारा निवेश, थर्ड ऑप्शन है हमारा देश, और फोर्थ ऑप्शन हमारा धन। ये 4 ऑप्शन। क्वेश्चन क्या था हमारा कि मकान का जो संबंध किराए से है, पूंजी का वही संबंध किससे होगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो क्या मकान, अगर हम किसी को मकान देंगे तो हमें क्या देगा? किराया देगा। इसी प्रकार अगर हम किसी को पूंजी देंगे तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा? ब्याज प्राप्त होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ब्याज। यानी मकान का जो संबंध किराए से है, पूंजी का वही संबंध किससे होगा? ब्याज से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
क्वेश्चन है कि बर्फ का जो संबंध शीतलता से है, बर्फ का जो संबंध है शीतलता से है, वही संबंध हमें बताना है पृथ्वी का किससे होगा। कि बर्फ का जो संबंध शीतलता से है, पृथ्वी का वही संबंध हमें बताना है किससे होगा। आपके ऑप्शन हैं भार, सेकंड ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण, थर्ड ऑप्शन है आपका जंगल, फोर्थ ऑप्शन है आपका समुंदर। बर्फ का जो संबंध शीतलता से है, पृथ्वी का वही संबंध हमने बताना है किससे होगा। भार, गुरुत्वाकर्षण, जंगल और समुंदर। तो सोच समझ के पहले अपना दिमाग लगाओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है कि बर्फ का जो संबंध शीतलता से है, पृथ्वी का वही संबंध किससे होगा। तो देखो क्या होता है, बर्फ है, बर्फ के पास क्या होती है, शीतलता होती है। उसी तरह पृथ्वी पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। गुरुत्वाकर्षण को ये ऑप्शन नंबर जो बी हमारा वो क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण जो हमारा आंसर हो जाएगा। कि बर्फ का जो संबंध शीतलता से है, पृथ्वी का वही संबंध किससे होगा, गुरुत्वाकर्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संगीत का जो संबंध, संगीत का जो संबंध है स्वरलिपि से है, कि संगीत का जो संबंध स्वरलिपि से है, कविता का वही संबंध किससे होगा। ऑप्शन आपके फर्स्ट ऑप्शन है इसका पद्य, पद्य, सेकंड ऑप्शन हमारा पद्य, थर्ड ऑप्शन है हमारा पंक्तियां और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुच्ची का जो संबंध पेंट से है, कुंची का जो संबंध है पेंट से है, वही संबंध हमें बताना है बेलचे का किससे होगा। कि कुच्ची का जो संबंध पेंट से है, बेलचे का वही संबंध हमें बताना है किससे होगा। इसके ऑप्शन है आपके फर्स्ट ऑप्शन है इसका तेल, सेकंड ऑप्शन है इसका पानी, फोर्थ ऑप्शन है इसका कोयला, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन है इसका ईट। दोबारा क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इन क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोनों के दोनों क्वेश्चन इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ताकि हमें इनका आंसर पहले दिमाग से दो, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि इनका आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संगीत का जो संबंध स्वरलिपि से है, कविता का वही संबंध हमें बताना है। इसके ऑप्शन है पद्य, पद, पंक्तियां या नन ऑफ दीज। सेकंड क्वेश्चन है कुच्ची का जो संबंध पेंट से होगा, बेलचे का वही संबंध किससे होगा, तेल, पानी, कोयला, ईट, ये इसके ऑप्शन है। इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। तो जो भी हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं सभी से मेरी गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जो हमारे चैनल तक अभी तक नहीं जुड़े हैं। तो इसी के साथ मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ।